मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नूंह में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय से गांधी पार्क तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर, बैनर और झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा कानून कांग्रेस सरकार में गरीबों और मजदूरों को रोजगार का अधिकार देने के लिए बनाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार लगातार इसे कमजोर कर रही थी और अब नाम बदलकर इस कानून को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से गरीबों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस गरीब विरोधी फैसले के खिलाफ सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने SIR मुद्दे पर भी भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और संगठन को मजबूत करने की बात कही। चरण पड़े हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पे भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार के द्वारा गरीब के हित की, मजदूर के हित की जो एक कानून कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के UPA चेयरपर्सन के समय में, आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री समय के अंदर जो मनरेगा का कानून बनाया, उस कानून को जहां 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर करने का काम कर रही थी, अब उन्होंने उस कानून की हत्या कर दी। मनरेगा को खत्म कर दिया गया है और मैं समझता हूं जो देश के लगभग 12 करोड़ लोग इससे प्रभावित थे, गरीब व्यक्ति को एक कानून का हक मिला हुआ था, रोजगार का हक, वो उससे छीन लिया गया है। जहां 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब नए कानून जो बनाया, नया कानून नहीं है, मिशन है एक तरह का, उसके तहत 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकारों की माली हालत अच्छी नहीं है, गरीब आदमी के लिए स्कीम बंद हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जिस तरह किसानों के विरुद्ध काले कानून बनाए थे और किसानों भाइयों ने लंबी लड़ाई लड़के उस काले कानून खत्म कराया था, उसी तरह के ऊपर ये जो गरीब विरोधी जो सुधार बिल लेकर के आए हैं मोदी जी और इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर से विरोध करती है और हम कहते हैं इसके विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सड़कों के ऊपर गरीब को, मजदूर को, किसान को मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और दोबारा से इस मनरेगा कानून को बहाल कराने के लिए हम सब सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे यहाँ नूंह के अंदर इस बहादुरों की धरती के ऊपर, वीरों की भूमि के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों विधायक महोदय और तमाम कांग्रेस के सभी संगठन के नेता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में जो आज इकट्ठे होकर के आज ये विरोध प्रदर्शन किया है, हम इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी देश के गरीब के साथ खड़ी है और हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। राव साहब, हरियाणा में भी SIR की पूरी तैयारी है और आपकी पार्टी लगातार करेगी कि लाखों वोट काट दिए जाते हैं और इस तरह से वोट चोरी करके बीजेपी सरकारें बना रही है, तो हरियाणा को लेकर आपकी पार्टी कितनी अलग है? नहीं, हमने BLA 1 बनाए हैं, BLA 2 बनाए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल का हमारा एजेंट मजबूती से काम करे, निगरानी रखे। सरकार की नीयत में खोट है। अभी हमने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम किया, पूरे हरियाणा के कोने कोने में प्रोग्राम चलाया गया और अब 14 दिसंबर रविवार को दिल्ली की रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इकट्ठा होकर के उस बात का विरोध किया गया कि हरियाणा में बनती हुई कांग्रेस सरकार जो इन लोगों ने चोरी की, बेईमानी की, अवैध वोट बनाए गए, EVM में गड़बड़ की गई, वोटों की परसेंटेज बढ़ाई गई, बैटरी 99% पाई गई, आदि आदि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनके बल के ऊपर इन लोगों ने इस सरकार को चुराया है, अवैध सरकार बनी है। इसीलिए हम चाहते हैं SIR के ऊपर जिस तरह धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर इन लोगों ने बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, हम मांग करते रहे कि उनकी कारण बताएं। चुनाव आयोग बताने में असमर्थ रहा। जो ऑलरेडी वोट बने हुए उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो ऑलरेडी इस देश का नागरिक है, देश में पैदा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन SIR में जानबूझ करके ये अपने हिसाब से अपने मर्जी के वोट रखने के लिए
और धर्म और जाति के नाम के ऊपर भेदभाव करने के लिए एसआईआर लेकर के आई है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। पूरे साथियों कार्यकर्ताओं से कहेंगे इसकी निगरानी की जाए, गलत वोट नहीं होने चाहिए। हम भी इस बात की पक्षधर रही है कांग्रेस, कोई डबल वोट है, कोई किसी का मृत्यु हो गई है तो वो हटाने का अधिकार है, लेकिन आप जानबूझ करके जिंदा व्यक्ति को हटाया जाए वो एक अपराध है, वो गलत है। तो इसलिए इस एसआईआर के मामले में कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ खड़ी है और इस लड़ाई को लड़े। प्रदेश और जिले की कार्यकारिणियों की कार्यकर्ताओं को इंतजार है, कब तक ये सूची मैदान में आएगी? बहुत जल्दी। अब ये हमारी रैली खत्म हुई है, आज का कार्यक्रम का समापन हुआ है। बहुत शीघ्र ही हम प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी बना रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, जिला स्तर की बनेगी, ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष बनेंगे। हमारी इच्छा है कि बूथ लेवल तक हम पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा करें, ताकि भविष्य पार्टी मजबूत है, संगठन मजबूत है तो आने वाले समय के अंदर हमें दोबारा से निराश नहीं होना पड़ेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह की यात्रा मेवात में आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कहें? देखिए, कांग्रेस ने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया था। ये यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन जहां तिरंगे को लेकर के, राहुल जी की फोटो को लेके कोई कार्यक्रम अगर चलता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो हमारी पार्टी की तरफ से हमारी प्रभारी आदरणीय बिहारी प्रसाद जी ने मेरे पदभार ग्रहण में ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी साथी उसको जाना चाहे, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं, स्वागत है, जा सकते हैं। अगर ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा होती तो और भी लोग समय निकालते मिलते, लेकिन ऐसा ऑल इंडिया कांग्रेस से कोई आदेश हम लोगों के पास नहीं आया था। बाकी हम सब का फर्ज है, आज न केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी के पुराने साथी है, हम सब का फर्ज बनता है, हम सब मिल करके एक होकर के पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे, अनुशासन में रहे और सब भाई मिल करके काम करें। मैं मेवात के भाइयों को बधाई देता हूं, सब मिल करके मजबूती से काम कर रहे हैं और भविष्य में और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। प्रधान जी, से पहले कांग्रेस काफी गुटबाजी का शिकार हुई है, आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिले के भी नए अध्यक्ष बने हैं, क्या जैसे हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, चौधरी वीरेंद्र गुट है, इन गुटों से पाई पे? देखिए, हरियाणा में अब कोई गुटबाजी नहीं, और आप भाइयों से मैं निवेदन करूंगा ये प्रश्न बंद कर दिया जाए, क्योंकि सब एक है। मेरे खुद बनने के बाद में आपने देखा बहुत से कार्यक्रम में जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे साथ थे, कहीं भाई दीपेंद्र जी थे, कहीं बहन शैलजा जी थी, कहीं भाई रणदीप जी थे, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिला हूँ, वो भी मुझसे मिले हैं। तो सब साथी हम एक होकर चल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करे, कोई गुटबाजी नहीं, परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों।